डबल ट्रिपल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल से मतलब है आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप देख लीजिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी। इंटीग्रेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ज्यादा प्रॉपर्टीज अपने को गामा की नहीं यूज लेनी है। जैसे सिंगल इंटीग्रल करते थे उसी तरह से डबल इंटीग्रल करेंगे। डबल इंटीग्रल जब करेंगे लेकिन उसमें क्या एक को कांस्टेंट मानेंगे, उसके आधार पर उसको सॉल्व करेंगे। द्विसमाकलन, एफ एक्स वाई डी ए दिया हुआ है। डी ए का मतलब डी एक्स डी वाई तरह से। डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहां आपको द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना है। यदि वक्र y बराबर है f1 x y बराबर दे रखा है f1x, y बराबर दे रखा है f2x तथा x बराबर a एवं x बराबर b से घिरा हुआ क्षेत्र a। द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना है। यदि y बराबर f1x, y बराबर f2x तथा x बराबर a एवं x बराबर b से घिरा हुआ क्षेत्र a है, तो द्विसमाकलन है आपके पास यहां में ध्यान रखना है। इधर से लिख रहा है आपको, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा। अगर dx dy दिया हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है, तो अंदर पहले y की लिमिट होगी। अगर dx dy दिया हुआ, y की कौन सी लिमिट होगी? पहले अपन लोअर लिमिट रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट होगी या इन टर्म्स ऑफ x? कर्व की इक्वेशन दी हुई y बराबर f1x और y बराबर f2, ठीक है। अंदर की लिमिट हो गई y की, और जो बाहर है अगर dx dy दिया हुआ तो ये लिमिट y की होगी। सारे काम y के रेस्पेक्ट करेंगे। पहले ये दिया हुआ है x बराबर a एवं x बराबर b। अब x बराबर a और x बराबर b का मतलब क्या है? क्या देखो, अगर लास्ट में पूछा जाए x और y का मतलब है y x के समानांतर है। मान नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन है वो y। जैसा आप बता था x बराबर 0 का है y x बराबर 5 का है, होगी y x के समानांतर। x बराबर a भी क्या है? y x के समानांतर। x बराबर b भी का है? y x के समानांतर। पहले अपन कर्व की इक्वेशन डायग्राम बना लेते हैं। अब y बराबर f1x और y बराबर f2x डायग्राम तो अपने को दिया हुआ नहीं है किस तरह में होगा, लेकिन क्योंकि y बराबर f1x आपका लोअर लिमिट में, तो इस तरह से इसका डायग्राम बना लिया। अभी क्वेश्चन करेंगे और उससे आधार पर क्लियर हो जाएगा। ये दिया हुआ y बराबर f2x। अब y बराबर f1x लोअर लिमिट में लिया, y बराबर f2x, x बराबर a और x बराबर b किसके समानांतर है? y x के समानांतर। x बराबर जो भी लोअर लिमिट में होगा वो पहले आएगा इधर, और ये हो गया x बराबर b। इन चार वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र आपको दे रखा है a।
अगर dx dy दिया हुआ, आप इससे देख लो, तो अपन y अक्ष के समांतर इसमें स्ट्रिप खींचते ही हो। अब इसकी कंडीशन बताती है यहाँ पे, तो ये आ गई y बराबर f1 x से शुरू हो रही है ये स्ट्रिप, y बराबर f2 x से खत्म हो रही है। ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट हो गई। और ये स्ट्रिप ऊर्ध्वाधर जो आपने पट्टी खींची है कि किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है, x बराबर a और x बराबर b के मध्य स्थित है। x बराबर a के मध्य स्थित है, x बराबर a से शुरू हो रही है तो ये इसकी लोअर लिमिट में आ गई, और ये x बराबर b पे खत्म हो रही है तो इसकी अपर लिमिट हो गई। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र हो गया। तो अपन एक तरह से उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कहां से शुरू हुआ, तो सबसे पहले अपने को हर क्वेश्चन में आर्टिकल क्या देखते हैं, क्या dx dy दिया हुआ है या dy dx। dy dx देते हुए इसका उल्टा हो जाएगा, dx dy दिया हुआ है यदि y बाद में, तो y अक्ष के समांतर स्ट्रिप खींचनी है। सबसे पहले y की लिमिट लिखनी है, y बराबर f1 x से शुरू होकर y बराबर f2 x पे खत्म हो रही है, और x बराबर a से शुरू हो रही है, x बराबर a तथा x बराबर b के मध्य ये ऊर्ध्वाधर पट्टी स्थित है। ठीक है, अब जब अपन इसको इंटीग्रल करेंगे, कंडीशन लिख लीजिए, लिखो नोट डाल के पहले ऐसे डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि बुक में डायरेक्ट है वो अपने मेथड लिख रहे हैं कैसे इसको हल करें। डायग्राम बना लो फटाफट। जैसे लिखिए उस लाइन के नीचे लिखो, x बराबर a मालूम चाहिए y के समांतर है, x बराबर इंफिनिटी पे बताई थी, कहां बताई थी, y x के समांतर, और ये माइनस इंफिनिटी होगी तो किस तरफ, x बराबर 4 आपने y अक्ष के समांतर का, x बराबर a भी कहा y अक्ष के समांतर, x बराबर इंफिनिटी ये ले लें, मान नहीं मालूम उसका है बहुत अधिक, इसलिए उसको डॉट डॉट से जोड़ कर माइनस इंफिनिटी की तरह देंगे। देखिए यदि समाकलन का क्षेत्र डबल इंटीग्रल fxy dx dy दिया हुआ है, यदि समाकलन का क्षेत्र डबल इंटीग्रल बनाओ ऐसे पूरा लिखो, डबल इंटीग्रल fxy dx dy को अंडरलाइन कर लेना। तो सर्वप्रथम y अक्ष के समानांतर समाकलन करेंगे, सर्वप्रथम y अक्ष के समानांतर, अक्ष को हटा दो, y के सापेक्ष, अक्ष को काट दीजिए, y के सापेक्ष, अक्ष को काट दीजिए, y के सापेक्ष समाकलन, समाकलन नहीं, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तथा x को अचर मानेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लो, मेन चीज है, तथा x को अचर मानेंगे। सेकंड लाइन लिखिए, यदि dx dy दिया हुआ है तो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी, y बराबर f1 x से शुरू होकर ऊर्ध्वाधर पट्टी खींचो, पहले ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y बराबर f1 x से शुरू होकर y बराबर f2 x तक है।
यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर a एवं x बराबर b के मध्य स्थित है। x बराबर a एवं x बराबर b के मध्य स्थित। आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है dy को अंदर लेके y के सापेक्ष समांतर करके तथा x को अचर माने। ये तो दिखाना जरूरी नहीं है कि पहले लिमिट लगाते समय तो हमेशा लिमिट पहले नीचे से लगाते हैं, खोलते टाइम लिमिट खोलते टाइम ऊपर से खोलते हैं, नहीं होती है तो मालूम है सबको। दूसरी नहीं छोड़ दो, जैसी क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर और देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन दीजिए, ये उतारिए इसका बीटा फलन का मैं बता रहा हूं। केस सेकंड लीजिए, ये केस फर्स्ट है जिसमें आपने dx dy ये fx y है और यहां dy dx दिया हुआ है। ठीक है, अब क्यों सॉल्व की इक्वेशन दे दी, x बराबर दे दीजिए phi1 बाई x बराबर ले ली phi2 और अब की बार कांस्टेंट कौन सा होगा, y। y बराबर c तथा y बराबर d से घिरा हुआ, इन चार अंकों से घिरा हुआ क्षेत्र दे रखा है। डायग्राम बना लेता हूं उससे क्लियर। ये कौन सी होगी, x बराबर phi1 बाई ये होगी x बराबर phi2 बाई y बराबर c किसके समानांतर हो गया, x अक्ष के समानांतर। अब y बराबर c पहले होगी या y बराबर d पहले होगी, c पहले होगी, लोअर लिमिट y बराबर c में आएगी। वहां जैसे dx dy था वो ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची थी, यहां अब x अक्ष के समांतर क्यों खींची गई। fxy यहां अपने पास dy dx। अब पहली लिमिट किसकी आएगी, जैसे वहां था, अब dy dx की तो ये लिमिट किसकी आएगी, अब x की। पहले कौन से लिखे, phi1 बाई या phi2 बाई दिया हुआ, जो भी मान दिया हुआ आगे यहां दिए हुए y बराबर c, यहां दिया हुआ y बराबर, ठीक है। अब लिखिए, यदि समाकलन का क्षेत्र fxy dy dx दिया हुआ है तो सर्वप्रथम dx को अंदर लेकर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, dx को अंदर लेकर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तथा y को अचर मानेंगे। सेकंड पॉइंट, डबल इंटीग्रल fxy dy dx दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल fxy dy dx दिया हुआ है, तो x अक्ष के समांतर क्षैतिज पट्टी, x अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज पट्टी खींची, x अक्ष के समानांतर
अगर एक क्षैतिज पट्टी खींची, देखो डायग्राम से देखिए, जो x बराबर phi1 y यहां से शुरू हो रही है, जो x बराबर phi1 y से शुरू कर x बराबर phi2 y तक है। तथा यह क्षैतिज पट्टी किन दो रेखाओं के मध्य स्थित है? y1 पहले c, यह क्षैतिज पट्टी y बराबर c एवं y बराबर d के मध्य स्थित है। ठीक है, यहां तक हो गया मेरी चीज। अब अपन क्वेश्चन पर क्या और उससे आपको क्लियर हो जाए कैसे। डायग्राम क्वेश्चन में जब बनेगा जब आपको लिमिट दी हुई है। अगर आपको चारों लिमिट दी हुई है तो सिंपल क्वेश्चन को हल करना है, लोअर अपर लिमिट और कोई लैंग्वेज नहीं दी हुई तब तो सिंपल क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपके तो आएंगे डायग्राम में बनाना है, फिर उसकी लिमिट भी नहीं। मैंने आपको कहा था सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला और इलिप्स चारों डायग्राम आने चाहिए, क्योंकि वो अगर उसको कराएंगे तो 4 लेक्चर हो जाएंगे, तो वो सबको आते मान के चलेंगे। जहां जरूरत दिक्कत आएगी वो आपको बता देंगे। जैसे x बराबर, अभी तक आपने y अक्ष का समीकरण बताया, अब मैंने उल्टा बताया आपको x बराबर 0 का है, थोड़ा इतना ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हो आप। ये मिटा दें, लिख लिया। जब किताब है किसी के पास बंद कर दो।